ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। खेल को बढ़ावा देने बनाई जाएगी राष्ट्रीय खेल नीति। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ। एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से किए बदलाव। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें ये सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। देश में खेल परिदृश्य को बदलने और खेल गतिविधियों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति के कार्यान्वयन का लक्ष्य भारत को खेल के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 राष्ट्रों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। यह प्रणाली ऑनलाइन आवेदन, विभागीय अनुमोदन और सब्सिडी वितरण को एकीकृत करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फार्मा, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है। श्री साय ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बनेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देश की कनेक्टिविटी का केंद्र बिंदु है। हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। और आने वाले समय में रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल, खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से सभी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का पता चलेगा। जनगणना का निर्णय मोदी जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। जनगणना होना चाहिए ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है मालूम हो जाएगा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये मालूम हो जाएगा, उनपे कितने बेरोजगार है ये मालूम हो जाएगा और फिर सरकार को उनको मदद करने के लिए अच्छा एक सुविधा मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में चर्चा की।
केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान कोयला खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि एसईसीएल द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर बेहतर कार्य किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जितने पेड़ हमने काटे हैं उसे लगाए जाएं। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रेल किराए की युक्ति संगत बनाना और यात्री सेवाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री और विभाग के सचिवों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना शामिल हुए। कार्यशाला में बताया गया कि सहकार से समृद्धि की योजनाओं और कार्यक्रमों को सभी राज्यों के पैक्स सोसाइटियों, दुग्ध तथा वनोपज समितियों में लागू किया गया है। वहीं सभी पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्यशाला में विभागीय मंत्री श्री कश्यप ने छत्तीसगढ़ में सहकार से समृद्धि की प्रगति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश में 750 नए मत्स्य, दुग्ध और वनोपज समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 532 नए पैक्स के गठन की प्रक्रिया जारी है। देश में आज डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों का सम्मान किया गया। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत ड्राईपोर्ट, कंटेनर डिपो और एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना से स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को निर्यात बाजार तक पहुंचने का मौका मिलेगा। साथ ही वन संसाधन, वनोपज और औषधीय पौधों के लिए निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किश्त का भुगतान कर दिया है। आज प्रदेश के 69,23,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 647 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित की गई। योजना के तहत 21 से 60 आयु वर्ष की विवाहित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अभनपुर के केंद्रीय गांव के पास आज तड़के एक यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यातायात विभाग के सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि आज सुबह एक यात्री बस जगदलपुर से रायपुर आ रही थी। इस दौरान रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र के केंद्रीय गांव के पास बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 पुरुष और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश भर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेश डेका ने डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी को दुर्ग जिले के भिलाई स्थित रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। जांजगीर चांपा जिले में खोखसा ओवरब्रिज चक्का जाम मामले में विधायक व्यास नारायण कश्यप सहित 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं विधायक बालेश्वर साहू पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र के लिए बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। खेल को बढ़ावा देने बनाई जाएगी राष्ट्रीय खेल नीति। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 कार्यक्रम में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का किया शुभारंभ। एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। और रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किराए में आज से किए बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।